दोस्तों, अमेरिका और इस्लाम का रिश्ता भी बड़ा ही अनोखा है। आज के दौर में अगर आप लोग मिडिल ईस्ट यानी कि मुस्लिम दुनिया के किसी भी देश में जाकर आम लोगों से ऐसे ही पूछना शुरू करेंगे कि भाई बताओ आपको सबसे ज्यादा दुनिया के किस देश से नफरत है, तो शायद 90% लोग सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का ही नाम लेंगे। और खुश आमदीद व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह बरकातहू। मैं सरताज अहमद अय्यूबी। मैं हूं फरजाना अय्यूबी। आज हम जिस वीडियो का रिएक्शन करने वाले हैं उसका टाइटल ये है कि अमेरिका में इस्लाम धर्म फैलने की पूरी कहानी क्या है। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा और आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वक्त को बिल्कुल ज़ाया नहीं करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अमेरिका और इस्लाम का रिश्ता भी बड़ा ही अनोखा है। आज के दौर में अगर आप लोग मिडिल ईस्ट यानी कि मुस्लिम दुनिया के किसी भी देश में जाकर आम लोगों से ऐसे ही पूछना शुरू करेंगे कि भाई बताओ आपको सबसे ज्यादा दुनिया के किस देश से नफरत है, तो शायद 90% लोग सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का ही नाम लेंगे। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि आज के दौर में पूरे मिडिल ईस्ट में ये जो अफरा तफरी का माहौल है, हर जगह जंगें नजर आती हैं, बर्बादी नजर आती हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली अमेरिका का ही रोल होता है। अमेरिका ऐसा क्यों करता है ये तो अमेरिका ही जाने, लेकिन एक बात क्लियर है कि जहां एक तरफ दुनिया के बाकी इलाकों में रहने वाले मुसलमानों में अमेरिका को लेकर ये पर्सपेक्टिव बन चुका है, ये ओपिनियन बन चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ खुद अमेरिका के अंदर इस्लाम की तस्वीर बड़ी तेजी के साथ बदलती जा रही है। वैसे तो अमेरिका और इस्लाम का इतिहास थोड़ा बहुत नहीं बल्कि सदियों पुराना है। इतना ज्यादा पुराना कि बहुत सारे इतिहासकार तो ये तक दावा करते हैं कि अमेरिका की खोज आज से 400-500 साल पहले क्रिस्टोफर कोलंबस ने नहीं बल्कि मुसलमानों ने की थी। क्योंकि अफ्रीका के इलाके में रहने वाले मुसलमान न सिर्फ क्रिस्टोफर कोलंबस से 300, 400, 500 और 600 साल पहले तक भी अमेरिका में एंटर हो चुके थे, बल्कि उन्होंने अपनी किताबों में इसका जिक्र भी किया था। फिलहाल उसके बाद 1530 ईस्वी के करीब में स्पेन से अमेरिका की तरफ जाने वाले लोग अफ्रीका से मुस्लिमों को अपना गुलाम बनाकर अमेरिका की तरफ लेकर गए थे और इस तरह से वहां पर पहली बार मुसलमानों की बस्तियां आबाद होना शुरू हुई थीं। मुसलमानों के कदम अमेरिका में एक नई क्रांति की शुरुआत माने जाते हैं। 1539 में फिर मराकेश के जिसको हम लोग मोरक्को के नाम से जानते हैं, वहाँ का एक मुसलमान अस्तिफान अमेरिका के इलाके में आया और उसने ही एरिजोना और मैक्सिको जैसे इलाकों की खोज की। 1790 के दौर में अमेरिका के कैलोरीना इलाके का एक राइटर लिखता है कि यहाँ पर ऐसे गुलाम पाए जाते हैं कि जो अल्लाह और मोहम्मद पर ईमान रखते हैं और हाँ सूअर का गोश्त भी नहीं खाते हैं। तो कुल मिलाकर शुरुआती सारे ऐतिहासिक दस्तावेजों को देखकर हमको यही पता चलता है कि अमेरिका में इस्लाम का जो तेजी के साथ आना हुआ था वो दरअसल अफ्रीका के उन गुलामों के जरिए से ही हुआ था कि जिनको यूरोप के लोग अपना गुलाम बनाकर लेकर आए थे। उनमें से ज्यादातर गुलामों को तो जबरदस्ती मुसलमान से ईसाई बना दिया गया था, जबकि कुछ ऐसे भी थे कि जिन्होंने सब कुछ सहा, मरने के लिए तैयार भी हो गए, लेकिन वो अपने रिलीजन पर कायम रहे। और शायद उस दौर के चंद गुलामों के डटे और जमे रहने का ही नतीजा है कि आज पूरे अमेरिका के चप्पे चप्पे पर इस्लाम फैल चुका है, बल्कि वो तो अमेरिका का सबसे तेजी के साथ ग्रो करने वाला रिलीजन बन चुका है। मुस्लिम कन्वर्जन रेट वहाँ पर इतना ज्यादा है कि शायद दुनिया के किसी और देश में आपको इतना देखने को नहीं मिलेगा। प्यू रिसर्च की रिपोर्ट ऑलरेडी ये बात क्लियर कर चुकी है कि अमेरिका के अंदर हर साल सैकड़ों नहीं बल्कि कई हजार की तादाद में लोग अपना दूसरा रिलीजन बदलकर इस्लाम अपना रहे हैं। और अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो सन 2050 तक हम देखेंगे कि अमेरिका में इस्लाम यहूदियों को पीछे छोड़कर वहाँ का दूसरा सबसे बड़ा रिलीजन बन जाएगा। प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त अमेरिका में 3.5 मिलियन यानी कि 35 लाख से भी ज्यादा मुस्लिम आबादी हो चुकी है, जिसमें ज्यादातर तो वो मुस्लिम हैं कि जो दुनिया के अलग अलग इलाकों से अलग अलग दौर में आए, जैसा कि नॉर्थ अफ्रीका, अरब दुनिया या फिर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह, जबकि बाकी बचे हुए यूरोप या फिर अमेरिका के वाइट मुस्लिम भी हैं। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि अमेरिका में इस्लाम की एंट्री भले ही सदियों पहले हो चुकी थी, लेकिन 19वीं सदी की शुरुआत तक भी यहाँ पर मुसलमानों की आबादी ज्यादा नहीं हुआ करती थी।
मगर जैसे ही 19वीं सदी शुरू हुई तो मिडिल ईस्ट और अरब दुनिया के बेशुमार मुसलमान अमेरिका पहुंचने लगे। वहां पहुंचकर इन लोगों ने न सिर्फ बड़े बड़े बिजनेस कायम किए बल्कि न्यूयॉर्क और बोस्टन जैसे शहरों में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी किया। और फिर ठीक 100 साल के बाद यानी जब 20वीं सदी का दौर आया तो ऑलरेडी मुसलमानों की एक बड़ी आबादी अमेरिका में रह रही थी। आज हालात ऐसे हो चुके हैं कि अमेरिका की कोई भी स्टेट ऐसी नहीं है कि जहां पर मुसलमान न रहते हों, बल्कि बहुत सारे इलाकों में तो मेयर या फिर दूसरी बड़ी बड़ी पोजीशन पर बैठने वाले पॉलिटिशियन भी मुसलमान ही हैं। अमेरिका की तरक्की में, अमेरिका के सिस्टम में मुसलमान आज एक बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। दोस्तों, अमेरिका के इतिहास में इस्लाम को लेकर एक बड़ा मोड़ उस वक्त आया था कि जब 19वीं सदी के आखिर में यहाँ के एक मशहूर ईसाई राइटर अलेक्जेंडर रसेल वेब ने अचानक से इस्लाम अपना लिया था। इन्होंने न सिर्फ इस्लाम से इंस्पायर होकर उसको अपनाया बल्कि 1887 में अमेरिका के पहले मुस्लिम अखबार दी मुस्लिम वर्ल्ड की भी शुरुआत की। इन मशहूर राइटर ने अपना नाम बदलकर भी मोहम्मद अलेक्जेंडर कर दिया था और फिर अमेरिका में बड़ी तेजी के साथ इस्लाम को फैलाने का काम संभाला था। 1893 में अमेरिकन सिटी शिकागो के अंदर जब मशहूर विश्व धर्म संसद हुई तो उसमें इन्हीं मोहम्मद अलेक्जेंडर ने इस्लाम की नुमाइंदगी की थी और इस्लाम पर लेक्चर दिया था। याद रहे कि इतिहास की ये वही मशहूर विश्व धर्म संसद थी कि जिसमें दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स पहुंचे थे और इंडिया से स्वामी विवेकानंद भी पहुंचे थे। अमेरिका के मीडिया में और अमेरिका के आम लोगों में इस्लाम को लेकर सबसे ज्यादा चर्चाएं उस वक्त शुरू हुई थीं कि जब वहां के एक मशहूर मिनिस्टर और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट मैल्कम एक्स ने खुद ही इस्लाम अपना लिया। इस्लाम अपनाने के बाद अब इस्लाम के प्रचार के लिए भी इन्होंने न सिर्फ आंदोलन छेड़े बल्कि कई अलग अलग संगठन की बुनियाद भी रखी। मैल्कम एक्स ने जब अपनी बायोग्राफी लिखी तो उसके अंदर इस्लाम से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें लिखी कि जिसने अमेरिका के आम लोगों तक इस्लाम को पहुंचाने में एक अहम किरदार अदा किया, क्योंकि उनकी ये बायोग्राफी कि जिसको ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैल्कम एक्स के नाम से जाना जाता है, ये पूरे ही अमेरिका के इतिहास में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों की लिस्ट में शामिल है। मैल्कम एक्स किस इंसान का नाम था और इस इंसान के असर रसूख का अमेरिका में क्या आलम था, इस चीज का अंदाजा आप लोग बस इसी बात से लगा सकते हैं कि इनके ऊपर अभी तक हॉलीवुड में न सिर्फ बेशुमार मूवीज और सीरियल बन चुके हैं बल्कि इनके तो क्रेज का आलम ये था कि इनकी ही जिंदगी में अमेरिका के आम लोग इनकी तस्वीर वाली टी शर्ट को पहना करते थे। आज के इस वीडियो में ये चीज़ दिखाई गई है कि अमेरिका के अंदर इस्लाम कितनी तेज़ी से फैल रहा है। 19वीं सदी के बाद में जो वहाँ पर इस्लाम में तरक्की हुई है, बहुत बड़े वहाँ के लीडर, बहुत बड़े इतिहासकार, बहुत बड़े जो लोगों ने इस्लाम धर्म कबूल किया, जिससे ये साबित हुआ इस वक्त जो है इस्लाम जो है वहाँ पर उरूज पर है। आने वाले 2050 तक इस्लाम दूसरे नंबर पर अमेरिका में दूसरा मजहब हो जाएगा। इस वक्त वहाँ 35 लाख मुसलमान जो है निवास कर रहे हैं। इससे ये साबित होता है कि इस्लाम ही वाहिद एक ऐसा मज़हब है पूरी दुनिया में के चप्पे चप्पे पर उसका परचम लहरा रहा। और आने वाले वक्त में, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था क़यामत आने से पहले पूरी दुनिया में इस्लाम फायज हो जाएगा और वो भविष्यवाणी भी पूरी हो जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।